Welcome back to my channel, दोस्तों. My dear friends, let us discuss about the company rule 1773 um, to 1858. Okay, so we have yesterday or previous video we discussed about the background, Indian polity background. Okay, so where we mentioned many things pertaining to how these Indian polity came into being, especially the constitution. Okay, and before that, what and all happens. So now we are talking about some series of events which in the British India which took place in India, and it helped formulating Indian constitution. Okay, so फर्स्ट इवेंट जो है वो कंपनी रूल 1773 टू 1858. आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा. सो ये कंपनी रूल के अंदर जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ओके, सो यहाँ पर लिखा है दिस इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. आई थिंक आपको बात समझ में आ चुका होगा. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ये निर्णय करी वो जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, दैट वाज द फर्स्ट थिंग, आई थिंक फर्स्ट स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटुक. ऑलराइट, एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. यहाँ तक तो आपको मालूम है, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को. सी एनी थिंग दैट हैज़ टू बी रेगुलेटेड. इवन की ह्यूमन बींग जो है उसको भी रेगुलेशन के थ्रू जाना है. ओके, अंधाधुन जहाँ तहाँ काम कर नहीं सकता हम लोग. देयर मस्ट बी अ रेगुलेट. सी वी वर्क इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, देयर आर मेनी सर्टेन नॉर्म्स, वी हैव टू एडियर टू इट, वी नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. सिमिलरली यहाँ पर कहना है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये जो थ्रू द एक्ट ऑफ 1773 वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला समय के लिए, मतलब फॉर फर्स्ट टाइम दे आर कंट्रोलिंग. ओके, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. यहाँ तक तो आपको बात समझ गया होगा. ऑलराइट, दिखता है द नेक्स्ट पॉइंट की ओर. सो लेट मी पिक द पेन. ऑलराइट, सो ये हैबिट सा हो गया. ओके, आदत से होगी, ये बोलते हैं ना, आदत से होगी. ओके, सो वेयर इज माई पेन. सो दैट इज डन. सो नेक्स्ट पॉइंट है इट रिकॉग्नाइज्ड the political and administration function of the company. So यहाँ पर कहना है कि it recognized the political and administration function of the company. So for the first time the British Crown, so they recognized the political function and the administration function of the East India Company. यहाँ तक तो आपको मालूम है, मतलब स्वीकृति मिला उन लोगों को, मतलब स्वीकृति दिया गया बाय द ब्रिटिश क्राउन. थर्ड जो पॉइंट है, दिस एक्ट laid the foundation of central administration India. Central administration in India आपको तो मालूम है. ओके, सेंट्रली. ओके, सो यहाँ पर ये एक फाउंडेशन हो गया थ्रू दिस एक्ट. ओके, regulating act of 1773. Through this act, so they laid the foundation of the central administration in India. Alright, so let us see. I think आपको बात समझ में आ गया होगा, correct? So let us see the features of the act. Okay, ये जो regulating 1773 है उसका जो features है उसको हम लोग देखते हैं. तो पहला features क्या है? This act designated L. Warren Hastings as the Governor General of Bengal. Okay, ये याद रखिएगा. And created 4 executive council members to assist him. तो यहाँ तक ये तो simple सी है, so you can understand okay yourself, self explanatory. So फिर भी मैं बता दूँ आपको. So this act I mean designated L. Warren Hastings. L. Warren Hastings को एक गवर्नर बनाते हैं. गवर्नर मतलब जनरल. ओके, नॉट ओनली गवर्नर, सो गवर्नर जनरल. तब का जो गवर्नर जनरल था उसको बहुत ही पावर था, मतलब बहुत फुल पावर है ना, एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड क्रिएटेड 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स. ओके, एग्जाम में आ सकता है 3 एग्जीक्यूटिव
5 executive 4 executive, so that time you can do it easily. So that's why इसको ऐसा पढ़ने हैं. Okay, so ये जो वारेन हेस्टिंग है उसको गवर्नर जनरल बना देते हैं थ्रू दिस आई मीन एक्ट एंड फॉर बंगाल. ओके, एंड साथ ही साथ 4 जन एग्जीक्यूटिव बना देते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर काउंसिल्स. ओके, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स बना देते हैं टू हेल्प हिम. ऑलराइट, उसको मानिए वो राजा है. ओके, उसके साथ 4 बंदा है जो उसको मदद करेंगे. ऑलराइट, सो दैट इज सेट. सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, ये वाला. So these act uh, made Bombay Madras presidency's governors subordinates or under officers to Bengal Governor General, Bengal's Governor General. So these 3 general were independent of each other. So ये आपको जानना है. See, earlier what was that? So through this act क्या किए, मतलब बॉम्बे एंड मद्रास जो है पहले से वी हैव 3 प्रेसिडेंसीज. ओके, सो इन दोज ब्रिटिश इंडिया, सो वी हैव थ्री नंबर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज. एक था बंगाल, दूसरा है बॉम्बे, एंड तीसरा जो है मद्रास. सो सबसे बड़ा था बंगाल. सो यू कैन सी, इफ यू सी द इंडियन मैप, सो यू विल गेट टू नो. सो आई विल टेक यू थ्रू. लेट अस सी. सो प्रेसिडेंसीज 3 थे, सो मैंने आपको बताया. सो यहाँ पर से, सो ये जो है, ये एरिया जो है, 1 सेकेंड. सो इट्स वेरी नाइस सो लेट अस सी हियर. सो दिस जो एरिया है, दिस यहाँ से यहाँ तक. ओके, सो ये जो है इट इज़ कॉल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी. मद्रास प्रेसिडेंसी में मद्रास हेडक्वार्टर हुआ करता था, और ऊटी भी. ओके, ऊटी आपको मालूम है. सो आई फॉरगॉट वन मोर इज देयर. I think I forgot. Sorry for that. So I didn't get. So if you Google it, so you will get to know. So there are उनको एक समर कैपिटल हुआ करते थे और एक विंटर. ओके, the summer capital was Ooty, and next I forgot. Okay, so you can find it out. So ये जो पोर्शन है, सो ये है मद्रास प्रेसिडेंसी. और ये जो इलाका है, सो ये कंप्लीट जो है, सो दिस पोर्शन सब, ये सब है. या इवन कि बुर्मा तक ऐसा जाते हैं. ऑल राइट, सो यहाँ तक सम पोर्शन लीव करते हैं, नॉट कम्प्लीटली, एंड सम इंक्लूडिंग दैट पाकिस्तान एंड सिंध रीजन. सो दिस ऑल बंगाल प्रेसिडेंसी. सो ये बहुत बड़ा था. ओके, दैट वाज द बिग, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बंगाल. एंड नेक्स्ट जो है वो है दिस वन, ये है बॉम्बे. ओके, so this Bombay presidency till some part of the Gujarat, so this is called Bombay presidency. So कुल मिला के 3, 1 2 एंड 3 प्रेसिडेंसीज थे. उसके अंदर प्रोविंसेस थे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेसिडेंसीज देयर वर प्रोविंसेस एंड princely states. So it's very interesting. If you check, so you will get to know. So let us see in the Google how it looks. See, in Google मैंने सम से ज़्यादा समय के लिए रख नहीं सकता, नहीं तो कॉपीराइट इशू आ जाएंगे. सो दिखते हैं. सो फटक करके 30 सेकंड तक. सो देखो ये बॉम्बे है, फटक करके मैं लेके जाता हूँ हम लोगों को. ओके, सो कहाँ गया, 1 सेकेंड. ओके, सो दिस वन, तो थोड़ा बड़ा करता हूँ. सो देखो ये बंगाल एरिया है. ओके, दिस पिंक कलर काइंड ऑफ एंड टिल द बर्मा, दिस एरिया बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा. ओके, सो ये है मद्रास. ये मद्रास एरिया था, एक्सेप्ट दिस सम प्रिंसली प्रोविंस लाइक नॉट प्रोविंस, मैसूर को छोड़ के और हैदराबाद, सो ऐसा कुछ है. एंड सम इन कोचीन में कुछ तो है. दिस एरिया ना कैलिकट और समथिंग एल्स. सो बॉम्बे रीजन, सो दिस इज बॉम्बे व्हाट वी कॉल प्रेसिडेंसी. सो कुल मिला के 3 प्रेसिडेंसीज थे, एक थे बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास. सो आपको बात समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट. सो आपको बात समझ में आ गया होगा. इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट आई जस्ट शोन यू इन द मैप सो दैट इट यू कैन correlate what we are going through. All right, so this act made Bombay and Madras presidencies governor. So
बॉम्बे एंड मद्रास का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या करी, उसको सब ऑफिसर बना दिया, यू नो अंडर ऑफिसर्स. So they have to report the Governor General of Bengal. So who was the then Governor General is L. Warren Hastings. Okay, उसको रिपोर्ट करना था. इंडिपेंडेंटली दे कुड नॉट टेक एनी डिसीजन ऑफ देयर ओन. सो अर्लियर क्या था, दिस थ्री वेयर ये तीन प्रोविंसेस जो है, आई मीन प्रेसिडेंसीज, वो लोग अपने आप में मतलब स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता थे, मतलब सो दे वर इंडिपेंडेंट. they could do whatever they like. Okay, but now, so through this act, okay, through this act, that is 1773. So these two governor generals were met under officers to the governor general of Bengal. All right, so I think यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा. All right, so चलते हैं next point की ओर. What is the next point it's telling? It's telling, one second, let me pick the pen. Okay, so this is telling 1774 Supreme Court was established. So Supreme Court, okay, and I think you know what is Supreme Court. All right, 1774 को Supreme Court बनाते हैं और वो कलकत्ता में बनाते हैं. All right, followed by three other judges. So मेरा पेन दिख नहीं रहा, digital pen. So nowadays people are writing with digital pen, not with the normal pen with normal ink. Okay, so this is Calcutta, where this Supreme Court for first time has been constructed 1774 को. Okay, बंगाल में, कलकत्ता में. वहाँ पर one chief justice हुआ करते थे, followed by three other normal judges. Okay, so ये था through this act. Okay, 1773. Okay, so this is the first time. Okay, now next point की ओर हम लोग चलते हैं. This act restricted or prohibited the workers of company यानी East India Company from indulgence in any private trade accepting presents or bribes from Indians. So कहने का मतलब है, see, through this writing what you can understand, you can perceive that the workers, the employees, whatever responsible officers of British uh, British emperor, okay, British what do you call empire, okay, they are working for their white men, but they are, you know, they are cheating their own people. That is to say here, see, this act restricted, but उसका मतलब क्या है? Prohibited the workers of the company from indulgence, means they used to, do something bad, so against their own master. Okay, see, from indulgence, from private trade, so private trading profit, for their own profit, not for the British empire, and accepting presents from people, Indian, okay, and bribes, घूसखरी. So ये सब मतलब through this act 1773, so this has been restricted and prohibited. I think यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा. So चलते हैं next point की ओर, and this is gonna be the last point. So under this act, British government levied maximum control on East India Company by letting them to set governing body or court of directors to have transparent report on revenue, civil affairs and military affairs. So आपको बात समझ में आ गया होगा. See, so by this act, gradually the British Empire, British government, British crown, so they have maximum control for the first time against or on East India Company, and they have, say, they're letting them to set government body. So they are telling you guys have to form the governing body or the court of directors, okay, to have the transparent report on the affairs pertaining to the civil, military and revenue. ये सब आपको मतलब ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट हमको जारी करना है. राइट, ऑडिट काइंड ऑफ,
audit report, so that has to be audited. So that is it regarding this in features of 1773, which seems to be the first undertaking by the British Raj from London, back from London, yes, regulating act 1773, and it is under the company rule 1773 till 1858. So यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया. ये शॉर्ट वीडियोस है, वीडियो लेक्चर्स. आई थिंक आपको थोड़ा मोड़ा मतलब आइडिया आ चुका होगा. सो इसी तरह हम लोग आगे आगे भी चर्चा करेंगे, बट यहाँ तक मैं आपको विराम दे देता हूँ अपना लेक्चर्स. सो सी यू देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.